ओके सो मैं बता रही थी कि कृष्ण आपको अभी क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे कि इमोशंस आप फील करते हो वो भी वैसे ही पैरेलल में फील करते हैं, ठीक है। एंड जितना बेबस आप हो उतना ही बेबस वो महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। उनको पता है कि आप पेन में हो, लेकिन वो आपके पेन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। आई लव यू कह रहे हैं वो, और बताना चाहते हैं एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स के बारे में आपके लाइफ के, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि थिंग्स आर एंडिंग इन योर लाइफ एंड मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दुख में दुखी ज़रूर हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए खुश ज़्यादा हूँ कि तुम उन सारे चीज़ों से दूर हो जाओगे जो चीज़ें तुम्हें सर्व नहीं करती, ठीक है। उन सारे सपनों के करीब हो जाओगे जो तुम्हारे दिल ने देखा था, जो मैंने देखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम अपने जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ही पावरफुल बनकर आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है एंड इट्स अ लीनियर पाथ। कृष्णा वांट्स टू टेल यू, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरी लाइफ में इस चीज़ें ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो रही है, पर बिल्कुल ठीक हो रही है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। एकदम सही चल रहा है। आपको लग रहा है कि शायद आई विल गो बैक टू माई ओल्ड पैटर्न्स, चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगे, एक फियर है आपके अंदर। तो कृष्णा आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा फियर करने जैसा कुछ भी नहीं है करंटली, ठीक है। बहुत सी चीज़ें कृष्णा आपको नहीं बता रहे हैं, वो इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं। वो बोल रहे वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे लाइफ में अभी ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त पर ज़रूरत होंगी उस वक्त पे मैं तुम्हारे सामने खुद ला के रख दूँगा। थिंग्स आर इन माई कंट्रोल, ओके। इस पाइल में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जो इस स्प्रेड को देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही ख़राब चीज़ें हुई होंगी, शायद अब्यूसिव, जो आपके मन को, आपके साइकोलॉजी को, आपकी साइकी को पूरी तरीके से झकझोर कर जा चुका है, ठीक है। कुछ बहुत ही बुरी चीज़ें, बहुत बुरे अनुभव, तो कृष्णा उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं जो आपके दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, ठीक है। तुम एक प्योर और इनोसेंट सोल हो जिसके भाग्य में हाँ दर्द है, लेकिन वो दर्द भी किसी कारण से है। वो दर्द इसीलिए है ताकि उस पेन को तुम पर्पस में कन्वर्ट करके वाइस बन सको, ठीक है। जो दर्द तुम्हें मिले हैं उस दर्द से जो कुछ भी निचोड़ मिलता है वो तुमको वाइस बनाएगा, ठीक है। वो कोई कुछ व्यर्थ नहीं जाएगा। एंड आपको बोला जा रहा है कि जस्टिस या फिर कर्मा की वीडियोस आप देखा करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो अभी ईश्वर, और आपको मन भी करता होगा लेकिन आपको लगता होगा कि अरे मैं क्यों दूसरों के कर्मा को देखूं, जस्टिस को देखूं। हाँ डेफिनेटली आपको लीच की तरह चिपक नहीं जाना है कि भाई मुझे दूसरों के कर्म देखने हैं, नो। लेकिन ऑब्सेस मत हो जाओ कि उसके साथ, तो मतलब एक होता ना व्यक्तिगत तौर पर आप मत अटैच हो जाओ उस चीज़ से। लेकिन डेफिनेटली आपका हक बनता है, आपकी सोल का हक बनता है कि आप समझो, आप जानो कि जो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है उसको यूनिवर्स क्या पनिशमेंट देता है और कैसे यूनिवर्स कर्मा बैलेंस करता है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ लेसन, यू हैव टू नो इट, यू हैव टू नो जस्टिस, you have to know about justice, and you have to start analyzing it from your own life, okay? This is how universe is teaching you. मुझे फील होता है कि कृष्णा कह रहे हैं कि बहुत गेस वर्क करते हो आप, ठीक है। पर वो कह रहे हैं कि वो बस डिस्ट्रैक्शंस है, वो बस इल्यूजन्स है तुम्हारे लाइफ के। इतना गेस वर्क नहीं है तुम्हारे लाइफ में, ऑथेंटिसिटी के साथ रहो। उस हर इल्यूजन का क्लैरिटी तुमको भविष्य में मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको पहले अपना आधार क्लियर करना पड़ेगा ना, ठीक है। लेटली आपके मन में वो कह रहे हैं बहुत अच्छे विचार आते होंगे कि जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उन चीज़ों को। अपना घर, छोटी छोटी बातें, जैसे अपना घर डेकोरेट करने का आपको बहुत मन करता होगा, जो बचपन से शायद आप नहीं करते थे बिकॉज बाकी लोगों का ऑब्जेक्शन था। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं कि घर के साथ छेड़छाड़ हो, स्पेशली जब आप एक
जॉइंट फैमिली सेटअप में हो, तो जितना आप कर सकते हो डेकोरेट, अपने मन की इच्छाओं को दबाओ मत। थीम यही है, आप करो। इस बार आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। वो कहना चाह रहे, कृष्णा कहना चाह रहे कि वक्त बदलता है, ठीक है, और आपका वक्त बदल गया है। सो दिस टाइम इज सेफ, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और आपकी लाइफ लीनियर है, अगेन कृष्णा इज सेइंग लीनियर लाइफ है आपकी। कोई चीज़ यू आर नॉट गोइंग टू, एक बैक फ्लो हो जाता है ना, वो बैक फ्लो अब नहीं होगा आपकी लाइफ में। पुराने पैटर्न्स में ये आपका फियर है, आपका डर है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हो। इट्स जस्ट योर फियर, ठीक है, ये बोल रहे कृष्णा। आपको आपका पहला सबसे प्रायोरिटी वाला काम इस वक्त पर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो ये है कि आपको जो एक सैडनेस, सॉरो इज़ द टर्म, आपको अपने लाइफ से सॉरो को नॉकआउट करना है। दिस इज़ द ओनली टास्क इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा ना, कृष्णा कह रहे हैं कि जो सही वक्त पर जो तुम्हें करना होगा, मैं तुम्हें इंट्यूशन दूंगा उस चीज़ का, उसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको महसूस हो रही है कि नहीं कुछ तो है जो मुझे और करना है, वो आपको गलत महसूस नहीं हो रही है, पर ये सही वक्त नहीं है उस चीज़ को करने का, तो मैं वो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। बिकॉज योर लाइफ इज़ इन गॉड्स हैंड्स राइट नाउ, आई कैन क्लियरली सी एट दिस मोमेंट इन टाइम, ओके। और वो बोलना चाहते हैं कि आप ये जानो, समझो कि टाइम्स चेंज, हर वक्त एक सा नहीं होता, नथिंग इज परमानेंट, ओके। सॉरो अपने लाइफ से निकालो और पानी के एनर्जी से जुड़ो, ठीक है। आप लेक्स के बगल में जा सकते हो, आप पिकनिक मनाने जा सकते हो, आप सी के किनारे जा सकते हो, ठीक है। पानी ये नहीं कि अपने आप ऊपर उड़ेल लो, पानी डाल लो, रोज़ नहाओ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ वो सबका अपना अपना होता है कि इसको कितना नहाना है, पर मैं कह रही हूँ कि पानी के इर्द गिर्द रहो। इट विल हील यू, वाटर विल हील यू, ओके। अर्थ एलिमेंट से आपको बहुत कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त पर, पानी से जुड़ो, बिकॉज वाटर इज़ अ क्लेंजर। दिस इज़ वॉट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग। कहीं घूमने जा रहे हो तो गोवा जाओ, मुंबई जाओ, जहाँ पर बीच है, ठीक है, पूरी जाओ, ठीक है। Don't be very serious with your life, okay? Don't be very serious with your life. इस टाइम का यही डिमांड है। पैसों की अगर आपको चिंता है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कृष्णा दे रहे हैं, अगर पैसों की आपको चिंता है तो सबसे पहले आप इस चीज़ पर इस वक्त पर काम करेंगे कि पैसों के बारे में आप ना सोचें, ठीक है। वैसा हर काम करो जिससे पैसों के बारे में आप अभी इस वक्त पर ना सोचो, क्योंकि लेटर ऑन यू विल रिग्रेट इट, ठीक है। अभी आपको सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने आत्मा के बारे में सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है।